आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बच्चों, इस दफ़ा जो आपका टेस्ट सेशन में चैप्टर है फ़िज़िक्स का, वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के बारे में मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उनको एक दफ़ा हम लोग दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं, और जो शॉर्ट करने हैं, जो लॉन्ग करने हैं, वो आप लोगों को एक दफ़ा बताता हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। तो इस चैप्टर का नाम डायनामिक्स है। डायनामिक्स जो है वो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन, किसी भी बॉडी के अंदर मोशन और फिर कॉज ऑफ मोशन, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो हमने टॉपिक सबसे पहला करना है वो है फोर्स। फोर्स में बेटा इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे के उसने समझाया है, लेकिन आपने जो चीज़ याद करनी है वो इसको शॉर्ट के तौर पर याद करना है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपके पास होती है, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन है, और साथ आपने इसका यूनिट, क्योंकि यहाँ तो है नहीं है लेकिन आपने इसका यूनिट जो है वो खुद लिख देना है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये हम लोग जो है वो आगे इसको देखेंगे, और फोर्स को हमेशा एफ से डिनोट किया जाता है। ये तीनों चार चीज़ें आपने यहाँ पर कोट करनी है जब भी आपको फोर्स की का सवाल पूछा जाए। फिर आपके पास है बच्चों, ये जो दूसरा टॉपिक इंक्लूडेड है वो है इनर्शिया। इनर्शिया भी आपके पास एज शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। इसकी हालांकि उसने एग्जांपल 3-4 यहाँ पर दी हुई हैं, लेकिन आपने इसको सिर्फ शॉर्ट करना है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, इनर्शिया वो होती है जिसमें वो अपनी जो स्टेट होती है, मौजूदा स्टेट होती है, उसमें उसके खिलाफ वो रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करेगा, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आने के लिए रेजिस्ट करता है। ये इनर्शिया होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है वो मोमेंटम है। मोमेंटम भी बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, और इसको भी आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला यानी ये करना है, इसकी इक्वेशन, और इसका हमने यूनिट लिखना है। तो सबसे पहले, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है, इसका जो पी से इसको मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। मास इंटू वेलोसिटी ये इसका फार्मूला होता है, और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसको हम लोग न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा इंक्लूडेड टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लेनी है, इसकी एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ लेनी है, और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, जब भी आपसे कोई रूल पूछा जाएगा, कुछ भी ऐसा, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन देखनी होती है। तो क्या है जी आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? वो ये है, बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि एक बॉडी के ऊपर अगर किसी भी किस्म की फोर्स ना लगे, यानी कि जो अर्थ की रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, वो ना लगे, एयर रेजिस्टेंस ना लगे, उसके ऊपर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कुछ भी अप्लाई ना हो, तो अगर उसको किसी एक मोशन के साथ किसी बॉडी को छोड़ दिया जाए तो वो उसी के साथ मूव करती ही रहती है, कभी नहीं रुकती। यही तकरीबन हमारे पास इनर्शिया का लॉ था। तो फर्स्ट लॉ जो होता है ना, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो उसमें भी हमने तकरीबन यही पढ़ा। अब इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि आपके पास सबसे पहले आ सकता है कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको आपने करना है। फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके लिए आ सकता है। फिर आपके पास एक सवाल है कि अगर आपके पास जो पैसेंजर्स हैं, जब वो बस में बैठे होते हैं, तो जब बस में वो ब्रेक अप्लाई करता है तो जो बॉडीज़ हैं, सारे पैसेंजर्स हैं, वो आगे की तरफ क्यों मूव करते हैं? तो उसका हमारे पास यहाँ पर जवाब है कि वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। It is because the upper part of their bodies tend to continue their motion while lower parts of the body is in contact with the bus stop with it, hence they fall forward। तो यहाँ भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है, निचला हिस्सा उनका रुका हुआ होता है क्योंकि वो ब्रेक जो बॉडी की है, बस की बॉडी है, उसके साथ अटैच होता है, लेकिन ऊपर वाला उनका हिस्सा फ्री होता है, तो वो मुसलसल मोशन में रहता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है। इसके बाद बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये अक्सर आपके पास जब भी आएगा तो अब आपने इसके साथ ये इक्वेशन भी लिखनी होती है, और यहाँ पर जो हमने फोर्स का यूनिट पढ़ा है न्यूटन, 1 न्यूटन, उसकी भी डेफिनेशन मौजूद है। ये भी आपको शॉर्ट के तौर पर आ सकता है।
तो सबसे पहले हम लोग सेकंड, ये भी शॉर्ट ही आएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो आपने व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम दोनों को कंबाइन करते हैं और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी सिंपल की जगह जो है, इसकी जगह पर हम लोग कोई भी जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट लिखते हैं। अगर के की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए, कब 1 होगी, जब हम लोग कहते हैं कि फोर्स भी 1 न्यूटन है, मास भी 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, तो के की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। और वो वहाँ हम पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू ma हमारे पास ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये आपने ज़रूर लिखना होता है जब भी आपके पास ये आएगा। और उसके बाद हमने न्यूटन की डेफिनेशन लिखनी होती है। 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। तो ये आपके पास न्यूटन की डेफिनेशन है। इसके बाद बेटा आपके पास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इंक्लूडेड है, इसको आपने अच्छे से समझना है। इसमें यही आपके पास जो सेकंड लॉ हमने प्रूव किया वो लगेगा, F इज इक्वल टू ma। फोर्स उसने आपको दे दी है 20 न्यूटन। जब भी जो भी चीज़ न्यूटन में होती है वो फोर्स होती है या वेट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास है फोर्स मैस, उसका मैस दे दिया गया है। और आप लोगों ने F इज इक्वल टू ma यूज़ करना, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो F की वैल्यू पुट कर दी, M की पुट कर दी, 8 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आपके पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ही हमने ये एग्जांपल करनी है। ये शॉर्ट आ सकती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स देखे हैं, एग्जाम्पल देखे हैं, ये शॉर्ट ही हैं, इनको आपने एज शॉर्ट ही याद रखना है। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर ये आपके पास जो है वो लॉन्ग के तौर पर आ सकता है न्यूमेरिकल। ये एग्जाम्पल, अ साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second. How much is the force of friction between the road and the tires? तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन डाटा लिख लेंगे, उसका मास 40 है और उसके बाद आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसकी जो पहली फोर्स उसके पास लग रही है जो कि आप वो साइकिलिस्ट लगा रहा है वो 200 न्यूटन की है। हमने टोटल फोर्स कितनी है फाइंड करनी है। टोटल फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके मास और एक्सेलरेशन की मदद से हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे, 120 न्यूटन आ जाएगी। नेट फोर्स आपके पास होती है अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन की फोर्स को माइनस करते हैं। तो उसने कहा फ्रिक्शन कितनी है टायर्स के दरमियान में, तो 200 में से 120 को माइनस कर दें तो आपके पास 80 न्यूटन जो है वो फोर्स निकल आएगी। ये आपके पास जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स है बिटवीन टायर्स एंड रोड। इसके बाद मैस एंड वेट, बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। यहाँ पर तो इसके डायरेक्ट पैराग्राफ मौजूद हैं, लेकिन आपने ये जो क्वेश्चन है ना ये नोट्स से याद करना, जो आपको नोट्स दिए गए हैं, नोट्स लिखवाए गए हैं, उस पर आपने इससे याद करना है। मैस आपके पास क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है ये मैस कहलाता है, लेकिन जो उसके अंदर फोर्स लगती है ग्रेविटी की वजह से ये वेट होता है। मैस को m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है, वेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद बच्चों आपने थर्ड जो आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको आपने करना है। ये आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट ये दोनों में ही आपके पास आ सकता है। इसलिए आपने इसकी अगर सिर्फ आपके पास ये शॉर्ट आता है तो शॉर्ट में सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, कोई एक आध छोटी सी एग्जांपल दे दें तो काफ़ी होती है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको कम से कम जो है यहाँ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और 2 से 3 एग्जांपल्स, एक बलून वाली जैसे होगी, एक रॉकेट वाली होगी, बुक वाली हो गई, ये आप 2 से 3 यहाँ पर एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो। तो आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है बट उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। तो इसके लिए आप लोग डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक नेक्स्ट हैं वो सारे एक्सक्लूडेड हैं। यहाँ पर दोबारा आके हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम, ये लॉन्ग के तौर पर आता होता है। इसको आपने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी जो है वो vi थी
और उसका जो पोटेंशियल था वो वी आई के साथ पी आई था, यानी इनिशियल पोटेंशियल था। लेकिन जैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज हुई वी एफ, तो उसका पोटेंशियल भी चेंज हो गया। तो हमने उसके लिए ये दो इक्वेशन बना ली। और चेंज इन मोमेंटम के लिए हमने जो इक्वेशन बनाई, तो यहाँ हमें रिलेशन बताना होता है फोर्स और मोमेंटम का आपस में। तो चेंज इन मोमेंटम, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स। तो ये हमारे व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और इसका यूनिट भी आपके पास जो है वो न्यूटन सेकंड ही होता है, यानी जो मोमेंटम का होता है वही इसका होता है, सेम एज किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसकी भी हमने यही एग्जांपल करनी है, यही जो फार्मूला है ये हमारे पास यूज़ होगा। सारा डाटा हमें दिया गया है, मैथ जो है 5 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दिया गया, और हमने यही फार्मूला यूज़ करना और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग के तौर पर करना है। यहाँ हमने इसकी जो है वो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम, ये शॉर्ट के तौर पर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मोमेंटम की डेफिनेशन व्हाट इज़ या डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसके लिए हमने सिर्फ ये करना होता है। लेकिन अगर आपको ये आए कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस, तो फिर आपने ये सारा यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर इसकी 3 से 4 एग्जांपल्स हैं, सॉरी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले आपके पास ये बॉल्स हैं, स्फेयर्स हैं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के। जब भी आपने ये पहली वाली, आपके पास यहाँ एक एग्जांपल है, फिर उसके बाद ये कंसीडर के बाद फिर एक एग्जांपल यहाँ से शुरू होती है, और इसकी ये डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम इसकी हैं। अगर आपने ये डायग्राम ये लिखना है तो उसके लिए आप लोग के, और बेसिकली आप यहाँ से कंसीडर से ही लिखें, डेफिनेशन लिखने के बाद लॉन्ग में आप यही लिखें और फिर ये डायग्राम बनाएं, ताकि आप ये जो लॉ का हमने प्रूफ लिखना है ये हमारे लिए ईजी हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये आपके पास बुलेट एंड गन वाली एग्जांपल है। ये आपने कोशिश करनी कि ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर लिखें, क्योंकि इन दोनों में इक्वेशन मौजूद है। तो ये आपके पास दो यहाँ पर इसके मैंने आपको मेंशन कर दी हैं एप्लीकेशंस। तो अगर तो वो आपको कहे एप्लीकेशंस बताएं, तो फिर आपने कम से कम 2 ज़रूर बतानी है। लेकिन अगर सिर्फ एक कहे कि कोई उसकी एक एग्जांपल से उसको प्रूफ करें, तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख के आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास फ्रिक्शन आ जाती है। तो आप जो जब भी हम मूव करते हैं तो जो वो फोर्स जो हमें अपोज करती है वो फ्रिक्शन कहलाती है। रगड़ की कुव्वत भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है, और कोई छोटी सी एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हैं। कोलवेल्ड्स आप बता सकते हो कि इसके क्या होते हैं, ये शॉर्ट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपके पास ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाती होती है, ये आपने बतानी है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। इसके साथ ही आपने ये भी लिखना है, इक्वेशन भी इसकी। तो इसके बाद आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन आती है। रोलिंग फ्रिक्शन का हमेशा यही सवाल होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम क्यों होती है। तो उसका हमने आंसर ये करना है कि यहाँ पर कोल्डवेल जो है बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। सिर्फ एक पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में किसी भी जो उसके साथ है वो टच कर रही होती है, इस वजह से बॉडी के साथ एक पॉइंट पर टच करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये बहुत कम होती है फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। इसके बाद बेटा हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं उसने निकाल दिए हैं। सिर्फ जो है वो ये आपने मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन ये आपने इसको यहाँ पे कर लेना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, ये शॉर्ट में आता है, और इसका साथ आपने ये फार्मूला याद कर लेना है ये। और ये एग्जांपल है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ही है, इसको आपने इसको देख लेना है। ये इसके अंदर यही फार्मूला यूज़ होगा जो अभी हमने यहाँ पर किया है। फिर आपके पास इसकी रिव्यू आ जाती है। रिव्यू में बेटा एमसीक्यूज आप लोग सारे ही करोगे। और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस वो हमने ये 2 भी करना है, फिर उसके बाद 3 भी करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 ये सारे करने। और तकरीबन हम ये सारे टॉपिक अभी पीछे पढ़ के आए। इनर्शिया भी हमने पढ़ा, मोमेंटम भी पढ़ के आए हैं अभी। तो ये सारी आपको पता है कि सारी तकरीबन हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। जो आपके पास यहाँ पर आंसर है इनको आपने प्रॉपरली लिखना है, इनको नोट्स से आपने इनकी हेल्प लेके इसको अच्छी तरह आपने करना है। इसके बाद बेटा आ जाता है आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स आपको पता है कि हमने पहला, तीसरा, 5वां और 8वां, 9वां और 10वां करना है। इसमें बच्चों जो आपके पास ये पहला, तीसरा और 5वां ये आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पर याद करने हैं, तैयार करने हैं, और ये जो आखिरी हैं ये आपके लॉन्ग के तौर पर आ सकते हैं। तो ये हमारा इस दफ़ा जो टेस्ट आएगा उसमें ये सारे होंगे। किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है वो मैसेज करके
व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको समझ आ रहा तो उसके बारे में आप पूछे ताकि आपको उसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाए।